नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगभग 90% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी कहानी। आइए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, 89.93% यानी लगभग 90% लोग वोट डालने निकले। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है और रघुनाथगंज जैसे कुछ इलाकों में तो ये नंबर 95% तक पहुंच गया। सच में कमाल हो गया। देखिए, इतना जबरदस्त टर्नआउट, वो भी बंगाल की राजनीति में, कभी ऐसे ही नहीं होता। सबको याद है 2011 में क्या हुआ था। ठीक ऐसा ही एक वोटिंग सर्ज आया था और 34 साल पुरानी सरकार चली गई थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है, या इस बार इस नंबर के पीछे की कहानी कुछ और ही है। तो चलिए इस पहेली के पहले और शायद सबसे अहम सुराग से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक सरकारी प्रोसेस से जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। और इस एक प्रोसेस ने, आप मानिए, लाखों लोगों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। अब इस SIR प्रोसेस का मकसद कागज पर तो बड़ा सीधा साधा था, वोटर लिस्ट को ठीक ठाक करना। मतलब नए वोटरों को जोड़ना और जिनकी मृत्यु हो गई है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम हटाना। सुनने में तो सब सही लगता है ना? लेकिन जो हुआ वो इतना आसान नहीं था। सोचकर देखिए, 91 लाख नाम, 91 लाख! ये नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। मतलब हर 10 में से एक वोटर का नाम लिस्ट से गायब हो सकता था। और ये सबसे ज्यादा हुआ बॉर्डर के पास वाले जिलों में। लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि कहीं उनकी नागरिकता ही न छिन जाए। और इसी डर को एक वोटर ने कितने साफ शब्दों में बयां किया है, देखा? यहाँ वोट डालना सिर्फ एक पॉलिटिकल चॉइस नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी नागरिकता, अपने अस्तित्व को बचाने की एक कोशिश बन गया था। तो ये तो थी पहली वजह, पहचान का संकट। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। ये एक ऐसी दुविधा है जो खासकर महिला वोटरों के सामने थी। एक तरफ थे सरकारी फायदे और दूसरी तरफ थीं गहरी चिंताएं। तो सवाल ये था कि वोट किस चीज को मिलना चाहिए। एक तरफ थी TMC की लक्ष्मी भंडार स्कीम, जिससे घर में सीधा पैसा आ रहा था। तो क्या ये वोट उसके लिए एक थैंक यू वोट था, या फिर दूसरी तरफ संदेश खाली जैसे मामले थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, सुरक्षा की चिंताएं थीं? क्या ये वोट इन सब के खिलाफ एक गुस्से का इजहार था? आसान फैसला तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अभी तक हमने दो बातें समझी, लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। आमतौर पर लगता है कि बंगाल में लड़ाई सिर्फ TMC और BJP के बीच है, पर असलियत में मैदान में कुछ और डार्क हॉर्स यानी छुपे रुस्तम भी थे जो पूरा खेल बदल सकते थे। जैसे कि लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन जो अपने पुराने इलाकों में फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहा था। फिर थी ISF, एक नई पार्टी जो माइनॉरिटी वोट्स काट कर बड़ा खेल बिगाड़ सकती थी। और इन सब के ऊपर वो प्रवासी मजदूर जो अपनी अलग शिकायतों के साथ लौटे थे। इन सब ने मिलकर पूरा समीकरण उलझा दिया था। तो इस थर्ड प्लेयर इफेक्ट से हुआ ये कि अब अनुमान लगाना नामुमकिन सा हो गया था। वोट किसकी तरफ जाएगा, कौन जीतेगा, कोई भी पक्का नहीं कह सकता था। तो पहचान का डर, स्कीम का लाभ, सुरक्षा पर गुस्सा और तीसरे खिलाड़ियों का खेल, इन सबको मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? सच तो ये है कि इस 90% वोटिंग के पीछे कोई एक सिंगल वजह है ही नहीं। ये असल में एक पावरफुल पॉलिटिकल कॉकटेल है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डर भी है, उम्मीद भी है, गुस्सा भी है और पहचान की लड़ाई भी। एक तरफ नागरिकता छिन जाने का डर तो दूसरी तरफ बेहतर जिंदगी की उम्मीद, सब कुछ मिला हुआ है। बंगाल के लोगों ने तो अपना काम कर दिया है, अपनी बात, अपना फैसला EVM में लॉक कर दिया है। अब ये फैसला बंद है और सबकी सांसें अटकी हैं काउंटिंग के दिन तक। और आखिर में सवाल वही एक है, लेकिन बहुत बड़ा है। जब 4 मई को वोट गिने जाएंगे तो क्या बंगाल में एक नई सुबह होगी, या फिर जो पुराना किला है वो और भी मजबूत होकर खड़ा मिलेगा? इसका जवाब अब बस वक्त ही देगा।